एक तरफ दुनिया के बड़े बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हैं, तो दूसरी तरफ इस पूरी दुनिया में एक बार फिर से एनपीटी के बेअसर होने की खबर और दुनिया भर में परमाणु हथियारों के होड़ की खबर मिल रही है। रूस यूक्रेन जंग जारी है, ईरान अमेरिका जंग जारी है, चीन ताइवान पर हमला करना चाहता है। इसके अलावा कई और देश हैं जो आमने सामने हैं। नेटो देश भी रूस को खतरा मान रहे हैं और इसी बीच दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। कहते हैं दुनिया के कई देश परमाणु हथियार जुटाने की जुगत में लगे हैं। ईरान में जो अमेरिका ने हमला किया और मिडिल ईस्ट में तबाही मची, उसके पीछे भी अमेरिका ने यही बताया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। परमाणु हथियार को कम करने के लिए एनपीटी बनाया गया, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी। लेकिन परमाणु हथियारों को कम करने का सपना अब धीरे धीरे दरकता दिख रहा है। एनपीटी सम्मेलन 2026 बिना किसी नतीजे के खत्म हो चुकी है और इसी के साथ दुनिया पर मंडरा रहा है न्यूक्लियर विनाश का खतरा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 हफ्ते की मैराथन बातचीत, 4 बार दस्तावेज का मसौदा बदला गया। अंत में वियतनाम के सम्मेलन अध्यक्ष डो हंग वियत ने माइक थाम लिया और कहा कि यह सम्मेलन अपने मूल काम पर सहमति तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। यानी करीब 1 महीने तक जो समीक्षा सम्मेलन चला वो बिना किसी सहमति, बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस पर गहरा खेद जताया है। अमेरिका ने कहा कि कुछ देशों की ईरान के परमाणु खतरे को गंभीरता से न लेने की अक्षमता इसकी मुख्य वजह है। यानी यहां भी अमेरिका ने ईरान पर ही इसका ठीकरा फोड़ा है, जबकि परमाणु हथियार आज के समय में देश खतरे से बचने के लिए बनाते हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया ने बनाया, जैसे कि पाकिस्तान ने बनाया। ये सब रोग स्टेट है, लेकिन फिर भी इनके पास है। लेकिन ये महज एक सम्मेलन की विफलता नहीं है, ये इस पूरे सपने का दरकता हुआ अध्याय है जो 1968 में बुना गया था कि इस दुनिया को, मानव सभ्यता को बचाने के लिए एक परमाणु मुक्त दुनिया बनाएंगे। जी हां, बात हो रही है एनपीटी की। तो यह जानना जरूरी है कि एनपीटी क्या है। एनपीटी वो संधि जो दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाती थी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया, लाखों लोग मारे गए। दुनिया ने एक नई ताकत और उसकी भयावहता देखी। फिर शुरू हुई शीत युद्ध की होड़, जिसमें अमेरिका बनाम सोवियत संघ आपस में भिड़े और दोनों ने हजारों परमाणु बम आपस में जमा कर लिए। तब दुनिया के नेताओं को एहसास हुआ कि अगर ये होड़ नहीं रुकी तो धरती पर से सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी। तब 1 जुलाई 1968 को एनपीटी का जन्म हुआ। एनपीटी क्या है? एनपीटी के 3 स्तंभ हैं, चलिए वो जान लेते हैं। पहला, अप्रसार। जिनके पास परमाणु बम है वो दूसरों को परमाणु बम देंगे नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास हम आपको दे नहीं सकते। दूसरा है निशस्त्रीकरण, यानी कि परमाणु शक्ति संपन्न देश धीरे धीरे अपने हथियारों को कम करेंगे। अमेरिका और रूस को इसका सबसे ज्यादा पालन करना था। अमेरिका और रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। तीसरा, शांतिपूर्ण इस्तेमाल। परमाणु का उपयोग केवल परमाणु ऊर्जा के लिए करेंगे, बिजली, डेवलपमेंट, मेडिकल रिसर्च के लिए करेंगे, लेकिन हथियार नहीं बनाएंगे। और एनपीटी में कुल 191 देश इसके सदस्य बने, यानी पूरी दुनिया में चंद देशों को छोड़कर पूरी दुनिया ने कसम खाई कि वो परमाणु हथियार की इस दौड़ में हिस्सा नहीं लेंगे। ये दुनिया की सबसे व्यापक हथियार नियंत्रण संधि है और हर 5 साल में इसकी समीक्षा की जाती है। अब यह भी जान लीजिए कि एनपीटी में कौन कौन क्या क्या है। परमाणु संपन्न 9 देश हैं। 3070 में ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, भारत है, फ्रांस है, चीन है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है और इजराइल है। मान्यता प्राप्त परमाणु शक्तियां कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 देश 1968 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके थे। इन्हें एनपीटी में लीगल न्यूक्लियर स्टेट्स का दर्जा मिला।
एनपीटी के बाहर कौन कौन से परमाणु देश हैं? भारत, पाकिस्तान और इजराइल। इन्होंने कभी भी एनपीटी पर साइन नहीं किया। उत्तर कोरिया 2003 में एनपीटी से बाहर निकल गया। फिलहाल ईरान एनपीटी का सदस्य है। ईरान ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान एनपीटी संधि से जल्द ही बाहर आ सकता है। भारत की पॉलिसी है, भारत एनपीटी में नहीं गया, लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है, हम एनपीटी में नहीं जा रहे, लेकिन हम आपको ये इंश्योर कर सकते हैं हम कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। इसलिए भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है, यानी कि पहला हमला हमारी तरफ से परमाणु बम से नहीं होगा। हाँ, अगर हुआ तो फिर दूसरा हमला करने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। 2026 के आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया में 12,241 परमाणु हथियार थे। इनमें से 9,614 संभावित रूप से तैनात करने योग्य बनाए गए। करीब 2,100 बम हाई अलर्ट पर और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स पर तैनात हैं। रूस के पास 5,459 से ज्यादा और अमेरिका के पास 5,177 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें सक्रिय और रखे हुए दोनों शामिल हैं। चीन का परमाणु भंडार एक साल में 500 से बढ़कर 600 हो गया है। फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल के भंडार में 2024 के बाद से कोई बदलाव नहीं है। भारत ने कुछ नए हथियार जोड़े हैं और कुल 180 हो गए हैं। पाकिस्तान 170 पर है। उत्तर कोरिया के पास अनुमानित 50 हथियार हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि किसके पास कितना है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और अभी हाल ही में चीन ने 350 से अधिक नई मिसाइल साइलोस बनाए हैं। इस रफ्तार से 2035 तक चीन के पास 1,500 परमाणु हथियार हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका कभी चीन के हथियारों को लेकर तो कुछ नहीं कह रहा। कुल मिलाकर कहें तो रूस और अमेरिका दुनिया के 90% परमाणु बमों को ओन करते हैं, जबकि बाकी के जो बचे 10% है वो 7 देशों में अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। और नंबर्स मैंने आपको दे दिए। एनपीटी का 3 बार से सम्मेलन फेल हो रहा है। 15 सालों से सम्मेलन फेल होता आ रहा है। ये विफलता 2015 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार 2026 में भी रही। विशेषज्ञों ने कहा है कि 3 बार की नाकामी के बावजूद संधि अस्तित्व में रहती है, लेकिन उसकी वैधता कमजोर हो जाती है। अब फेल होने की वजह, पहली वजह ईरान का परमाणु संकट। अमेरिका की चाह है ईरान कभी परमाणु हथियार ना बनाए। ईरान फिलहाल एनपीटी का सदस्य है। परमाणु ठिकानों का IAEA निरीक्षण करवाना होता है। 2025 के बाद परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं हुआ है ईरान के अंदर। वजह नंबर 2, रूस यूक्रेन जंग। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर कब्जे को लेकर जंग छेड़ी। 2026 में अभी रूस और यूक्रेन प्लस यूरोप में तनाव बरकरार है। वजह नंबर 3, परमाणु देशों का दोहरापन। परमाणु देशों की तिकड़ी एनपीटी को कमजोर कर रही है, निशस्त्रीकरण रोक रही है, शस्त्रागार बढ़ा रही है। परमाणु देश ही दुनिया को तबाही की ओर धकेल रहे हैं। चौथी वजह, नई परमाणु दौड़। 9 परमाणु शक्तियां गहन आधुनिकीकरण में लगी हैं। पुराने हथियार अपग्रेड किए जा रहे हैं। नए नए संस्करण आ रहे हैं। न्यू स्टार्ट संधि भी रूस और अमेरिका के बीच में खत्म हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर परमाणु युद्ध को लेकर दुनिया और खतरनाक हो रही है। 1968 में जब एनपीटी बनी तो उम्मीद थी कि दुनिया धीरे धीरे एटम बम फ्री हो जाएगी। 58 साल बाद हकीकत इसके उलट है। 58 साल चलने के बाद हम पाते हैं कि दुनिया में आज की तारीख में 12,241 परमाणु हथियार हैं और करीब 2,100 परमाणु हथियार अभी रेडी टू फायर मोड में हैं। इस बीच ईरान का परमाणु संकट, उत्तर कोरिया की मिसाइल बारात, चीन की तेज परमाणु रफ्तार, न्यू स्टार्ट संधि का खत्म होना, यह सब एक साथ हो रहा है। एनपीटी की तीसरी नाकामी एक संकेत है कि दुनिया के ताकतवर देश परमाणु निशस्त्रीकरण का नाटक करते हुए परमाणु आधुनिकीकरण कर रहे हैं। और इस नाटक में सबसे बड़ी कीमत वो देश चुकाते हैं जिनके पास एक भी परमाणु बम नहीं है, क्योंकि अगर ये होड़ नहीं रुकी तो अगला हिरोशिमा कहीं भी हो सकता है, इस धरती के किसी भी हिस्से में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।